आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि मेराल प्रखंड अंतर्गत ग्राम पेस्का को प्रखंड बनाने की मांग कई वर्षों से हो रही है। उसी के उपलक्ष्य में प्रस्तावित प्रखंड पेस्का को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर के कल जिला समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। प्रस्तावित प्रखंड पेस्का अंतर्गत 5 पंचायत आते हैं, जिनमें मेराल प्रखंड के 3 पंचायत दुदुलवा, चामा, तीसरा टिटका और डंडई प्रखंड के 2 पंचायत आते हैं, झोंतर और तसरार। चूंकि डंडई प्रखंड का 2 पंचायत तसरार और झोंतर जो है से काफी डंडई से उन लोग दूरी तय करना पड़ता है, इसलिए ये 5 पंचायत का जो सेंटर पेस्का आता है। चूंकि मार्केटिंग वगैरह आप देख रहे हैं कि गढ़वा से जब आप चिनिया जाते हैं तो चिनिया मुख्य पथ पर 5 पंचायत ही आते हैं। तो अगर पेस्का प्रखंड का निर्माण हो जाता है तो हम समझते हैं कि 5 पंचायत की जितने भी पंचायतवासी हैं वो बहुत ही उनको सहूलियत होगी। चूंकि मेराल गई वहां से 25-30 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है और गढ़वा जिला के पेस्का का जो मांग है या कोई नई मांग नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पेस्का प्रखंड 1956 में वहां पर इसका संचालन हो चुका था। लगभग 2 साल प्रखंड का संचालन हो चुका था और उसके बाद वहां के किसी कारणवश वह प्रखंड मेराल चला गया और फिर पेस्का को नाम हटा करके मेराल का निर्माण किया गया। मेराल से पहले पेस्का का प्रस्ताव है, लेकिन आज चूंकि हालांकि उस क्षेत्र के लोग कई बार, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे उस क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक हो या वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, पेस्का प्रखंड के मांग को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे। चाहे किसी भी पार्टी की झारखंड में सरकार बनी, हमेशा आंदोलनरत रहे, हमेशा एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर सरकार से मांग करते रहे। आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस समय इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास जी थे, उस समय भी हम लोग वहां जाकर के मांग पत्र सौंपने का काम किए थे। उनके बाद इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जब बने तो हम लोग एक बहुत बड़ा आशा जुगी कि उस समय जो नियमावली में त्रुटियां थी, निश्चित तौर पर माननीय हेमंत सोरेन जी उसमें संशोधन करके पेस्का को प्रखंड का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन उस समय भी यहाँ के गढ़वा विधानसभा के विधायक श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, चूंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री में भी उनका स्थान था, उनका पूरा आश्वासन था कि निश्चित तौर पर 5 साल के कार्यकाल में पेस्का को हम लोग प्रखंड का दर्जा दिला के रहेंगे। लेकिन वह आश्वासन हम लोग का आश्वासन तक ही सीमित रहा। लेकिन आज चूंकि हम लोग उम्मीद पर रहे कि माननीय पूर्व मंत्री या आशा दिए थे कि दोबारा सरकार बनने दीजिए, निश्चित तौर पर पेस्का को हम लोग पूरे झारखंड में अगर कोई पहला प्रखंड बने तो पेस्का बनेगा। लेकिन तकलीफ इस बात की हुई कि अभी कुछ दिन पहले हमारे गढ़वा विधानसभा के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को हम लोग ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपे उखरगड़ा प्रखंड बनाने को लेकर। तो हालांकि हम लोग को उखरगड़ा को प्रखंड बनने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो भी प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहां भी वो लोग मांग कर रहे हैं, तो हमको किसी को मांग करने कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर गढ़वा जिला का सबसे पुराना अगर कोई डिमांड है प्रखंड का तो वह है पेस्का, और पेस्का अहर्ता भी रखता है। माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने कहे कि रघुवर दास एक ऐसा नियम जटिल बना दिए हैं कि 18 पंचायत होना चाहिए या 60,000 आबादी होना चाहिए। तो हम माननीय पूर्व मंत्री महोदय को मैं बताना चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके और आज आप चुनाव हार चुके। आपको समझना चाहिए कि पेस्का प्रखंड अंतर्गत 5 पंचायत जो आते हैं, चामा, दुलदुलवा, तीसरा टिटका, झोंतर और तसरार, तो कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें मतदाता की संख्या 5,000 से 6,000 के बीच है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस पंचायत में 5,000 अगर वोटर हैं तो उसकी आबादी कितनी होगी, लगभग 15 से 20,000। तो 20-25 मोटा मोटी लगभग 75 से 1 लाख के बीच आबादी है। तो हमको अहर्ता के लिए 60,000 चाहिए। तो जब हम अहर्ता फुलफिल कर रहे हैं और 1956 से लेकर के अभी तक लगभग 70 साल से हमारी मांग हो रही है, तो आखिर पेस्का क्षेत्र के साथ क्यों भेदभाव हुआ? पूर्व मंत्री को इतना बड़ा आशीर्वाद हमारे क्षेत्र से मिला, हम लोग खुद उस पार्टी में थे, परसों हमने पार्टी से त्याग पत्र दिया यही सब कारण को लेकर के कि चूंकि हम स्थानीय मुद्दा को लेकर के जब हम अपनी आवाज को उठाना चाहें तो हमें प्रेशर उधर से मिलना शुरू हुआ। मैंने जनहित मुद्दा को लेकर के मैंने तत्काल में पार्टी से त्याग पत्र देने का काम किया। चूंकि हमारी बेटी उसी क्षेत्र से जिला परिषद चुनाव जीती है, उससे पहले मैं भी चुनाव जीता था, तो जनता ने अपार समर्थन दे करके अगर हमें जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया है तो मेरा दायित्व बनता है कि जो ज्वलंत मुद्दा है उस क्षेत्र का और जो पुरानी मांग है उस पर हम लोग खरा उतरे।
यही सब बात को लेकर के माननीय पूर्व मंत्री महोदय को थोड़ा सा खराब लगा हमारी इस मांग को लेकर के। वो कभी नहीं चाह रहा है कि पेशका प्रखंड बने, लेकिन मैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि पेशका प्रखंड बनाने में आप अहम भूमिका निभाएं, आप भी सहयोग करें। निश्चित तौर पर जनता जिस तरह से आपको मान सम्मान दी है आज भी देगी, अन्यथा अगर आप भेदभाव करेंगे तो जनता तो भाई कोई बेवकूफ नहीं है, सारी बात को समझने के लिए तैयार है। इसलिए आप अगर पेशकार के साथ भेदभाव करते हैं तो उस क्षेत्र का पब्लिक आंदोलन करने जानते हैं। आप जिस पार्टी में हैं वो खुद अपने से बोलते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी पार्टी है, तो पेशकार क्षेत्र के लोग भी आंदोलनकारी में पीछे नहीं है। हर हाल में प्रखंड लड़ाई लड़ करके हम लोग लेंगे। और यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक जो वर्तमान में अभी विधायक हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी से, हमारे माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, उस क्षेत्र के पूरा हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि इस मामला को आने वाला विधानसभा के सत्र में पुरजोर तरीका से पेशका को प्रखंड बनाने के मांग को लेकर के आवाज उठाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। और जब तक पेशका प्रखंड का निर्माण नहीं हो पाता है, जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं होता है, तब तक हमारे इस क्षेत्र के विधायक अपनी मांग को आवाज उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। यह हम लोग का उम्मीद है। और हम लोग कल जो 1 दिवसीय धरना हम लोग करने जा रहे हैं 11 बजे से जिला समाहरणालय कल्याणपुर स्थित, उसमें हम लोग भी मांग पत्र उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को तो देंगे ही, साथ ही साथ यहाँ के लोकप्रिय हमारे विधायक माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी को भी हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे। क्योंकि आज की तारीख में अगर विधानसभा में हमारा क्षेत्र का जो मुद्दा है अगर कोई उठाने का काम करेगा तो है सत्येंद्र नाथ तिवारी। इसलिए उनका भी हम लोग सहयोग लेने के लिए तैयार हैं और एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम लोग यह मांग को रखने का काम करेंगे। और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक पेशका प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग मांग को रखते रहेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है और किसी को किधर धमकी से हम लोग डरने वाले भी नहीं। क्या नाम? मेरा नाम करीब अंसारी, जिला परिषद प्रतिनिधि, सह अध्यक्ष पेशका प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति, मिराल गढ़वा। गढ़वा में कई वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं पदूम लाल पवन कुमार का दूसरा ब्रांच पदूम लाल पवन कुमार नेक्स्ट कचहरी रोड गढ़वा मारुति शोरूम के बगल में खुल गया। बड़े शहरों के तर्ज पर यहां पर कपड़ा उपलब्ध है, जैसे कि साड़ी, लहंगा, कुर्ती, शेरवानी, कोट, पैंट, शर्ट, जीन्स, बच्चों का कपड़ा, किड्स वेयर, ठंड के मौसम में ऊनी कपड़े, शादी विवाह का उत्तम संग्रह। हमारे यहाँ एक बार पधारे, अब एक ही छत के नीचे सारी वैरायटी का कपड़ा उपलब्ध है। पदूम लाल पवन कुमार नेक्स्ट गढ़वा शहर को कई सालों से अपने उत्तम क्वालिटी और विश्वास से एक अलग पहचान बनाई है। एक बार हमारे प्रतिष्ठान में पधारे, हमें सेवा करने का मौका दे। हमारा पता है पदूम लाल पवन कुमार नेक्स्ट मारुति शोरूम के बगल में कचहरी रोड गढ़वा।